फ्रेंड्स, मैं प्रिंस गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ APGR एकेडमी पे, जिस पे हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री। हमारा पर्पस रहेगा BPSC ऑल PCS एग्जामिनेशन के लिए, ऑल PCS एग्जामिनेशन के लिए, SSC RO ARO इत्यादि एग्जामिनेशन के लिए, लोअर PCS के भी, ठीक है। तो हमारा पर्पस यही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री। सबसे पहले हिस्ट्री को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांट दिया, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन इतिहास को देख रहे थे हम लोग। प्राचीन इतिहास को 3 पार्ट में बांटा, प्राग ऐतिहासिकल, आदि ऐतिहासिकल और ऐतिहासिकल। प्राग ऐतिहासिक काल पे हम लोग आ चुके थे। प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोगों ने देखा कि प्राग ऐतिहासिक काल को अगेन 3 पार्ट में बांटा, लेकिन उससे पहले प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग क्या बोलते थे? प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग क्या बोलते थे? तो पशार काल बोलते थे। अब पशार काल को अगेन 3 पार्ट में बांटेंगे हम लोग, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। यानी कि पूरा पशार काल, मध्य पशार काल, नव पशार काल, पूरा पशार काल। अब देखिए पूरा पशार काल पे आएंगे हम लोग, तो पूरा पशार काल को अगेन 3 पार्ट में बांटेंगे। निम्न पूरा पशार काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पशार काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज और उच्च पूरा पशार काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज। ये निम्न पूरा पशार काल को हम देख चुके हैं। अब हम लोग को मध्य पूरा पशार काल और उच्च पूरा पशार काल देखना है, ठीक है। उससे पहले कुछ चीजें देखते हैं निम्न पूरा पशार काल में। निम्न पूरा पशार काल में आपका औजार होगा वो थोड़ा सा बड़े लेवल में होगा, ठीक है। और जलवायु जो होगा, जलवायु में परिवर्तन जो होगा वो आपका ठंडा होगा, क्लाइमेट जो होगा ना, कोल्ड क्लाइमेट होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि हिम युग होगा, आइस एज होगा। मोस्टली जो पार्ट होगा अर्थ का यानी कि ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ होगा। तो यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे टूल्स जो होगा बड़े लेवल में होगा, जैसे कि चॉपर, हैंड एक्स और क्लेवर होगा, ठीक है। तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अब लोअर यानी कि मध्य पूरा पशार काल में आएंगे, यानी कि मिडिल में आएंगे। निम्न मतलब क्या? नीचे से नीचे, सबसे पहले वाला आरंभ हो रहा है जब से, है ना, जब से आरंभ हो रहा है। मिडिल यानी कि बीच वाला। अब इसमें आएंगे तो इसका टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड कितना होगा? तो 1.5 लाख से 35,000 BC तक, यहां तक आपका मध्य पूरा पशार काल होगा, ठीक है। अब मध्य पूरा पशार काल का अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो जलवायु होगा ना वो थोड़ा सा जलवायु में भी चेंजेस आएंगे, थोड़ा थोड़ा हॉट होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो टूल्स देखने के लिए मिलेगा ना, टूल्स यानी कि औजार, हथियार जो देखने के लिए मिलेगा वो थोड़ा स्मॉल में होगा और इसका लाइट वेट होगा, यानी कि हल्का होगा, ठीक है। यहाँ पे जो टूल्स होगा ना वो पापड़ी का बना होगा। पापड़ी मतलब क्या कि आपने देखा होगा कि एक लेयर छोड़ देता है, एक लेयर, जैसे कि पत्थर जो होता है ना, पत्थर का ऊपर वाला लेयर हटा दोगे उसको पापड़ी बोला जाता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बाहुबली देखा होगा, उसमें एक सीन देखा होगा। बाहुबली क्या करता है, एक पत्थर को थोड़ा वो ऊपर का लेयर हटाता है तो वो ऐसा शेप आ जाता है ना, ऐसा शेप आ जाता है। उसमें तमन्ना भाटिया को बैठाता है और उसको फिर धक्का देता है, धक्का देकर फिर से वो भी बैठ जाता है और वो फ्लाई कर जाते हैं दूसरे पहाड़ पे, जो बर्फ पे आइस स्केटिंग करते हुए जाते हैं, देखा होगा आपने। तो उसको पापड़ी बोला जाता है। उसी को शार्प करके और अच्छे से उसका हथियार बनाते हैं। हथियार कौन कौन सा बनाते हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा हथियार यूज करते थे ये मध्य पूरा पशार काल के लोग, कौन सा हथियार यूज करते थे और ज्यादातर कौन सा हथियार यूज करते थे? तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा फल्को, वेदनी, छेदनी और खुरचनी। फल्को यानी कि ब्लेड, वेदनी, छेदनी, खुरचनी यानी कि स्क्रैपर, है ना। तो ये 4 होगा, 4 आपको देखने के लिए मिलेगा। 4 हथियार यानी कि आपका टूल्स देखने के लिए मिलेगा जो यूज होगा। यहाँ पे फलक जो होगा ना, फलक वो ज्यादातर यूज होगा, तो इसीलिए इसको फलक संस्कृति भी बोला जाता है। इस मध्य पूरा पशार काल को फलक संस्कृति भी बोला जाता है। यहाँ पे ब्लेड सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। देखिए यहाँ पे ब्लेड सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। अब आते हैं इसके साइट पे। तो साइट, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है साइट से कि कौन सा साइट है जिसपे मध्य पूरा पशार काल का एविडेंस मिला है। तो साइट हमारे पास एक रफ मैप बनाते हैं, रफ मानचित्र बनाते हैं, ठीक है। एक ऐसे ही रफ मानचित्र बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे रफ मानचित्र में आपने देखा कि देखिए
यहाँ पे आपको आएंगे आप लोग, तो यहाँ पे एक ऊपर ऊपर विंध्या और नीचे सतपुरा रेंज मिलेगा आपको, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, और मिडिल से आपको नर्मदा नदी देखने के लिए मिलेगा, नर्मदा नदी देखने के लिए मिलेगा। नर्मदा नदी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब नर्मदा नदी देखने के लिए मिलेगा तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर भी देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। तुंगभद्रा रिवर देखने के लिए मिलेगा, नर्मदा नदी देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी के आसपास के एरिया, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नर्मदा नदी जो होता है ना अमरकंटक से निकलता है, यानी कि अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, एक नर्मदा और एक होता है सोन। नर्मदा नदी कहाँ पे आकर के गिरती है, तो वेस्ट फ्लो रिवर है, पश्चिम की तरफ बहती है ये, और गिरती है अरबियन सी में, है ना। और ये जो सोन निकलेगा वो जाकर के गंगा से मिल जाएगा, सोन निकलेगा वो जाके गंगा से मिल जाएगा, और कहाँ पे गिरेगा, तो आपको बे ऑफ बंगाल में गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो नदियां निकलती हैं। तो नर्मदा के आसपास के एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा मध्य पूर्व प्रसार काल का एविडेंस मिलेगा आपको, है ना। और तुंगभद्रा रिवर के बगल में, मतलब आजू बाजू में भीमबेटका एक साइट है। यहाँ पे देखिए भीमबेटका एक साइट है, वहां पे एक गुफा है, गुफा में आपको शैल चित्र मिलेगा देखने के लिए। तो ये तीनों में मिलेगा आपको, निम्न पूर्व प्रसार काल में, मध्य पूर्व प्रसार काल में, उच्च पूर्व प्रसार काल में, तीनों में ये साइट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको तीनों में साइट देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा हुआ है भीमबेटका से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शैल चित्र के लिए फेमस है ये, ठीक है, शैल चित्र के लिए। दूसरा आपको उच्च पूर्व प्रसार काल पे आते हैं हम लोग। उच्च पूरा प्रसार काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक है, जिसका टाइम पीरियड हम लोग देखने के लिए मिलेंगे। तो टाइम पीरियड मिलेगा आपको 10,000 BC टू 35,000 BC टू 10,000 BC। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा टूल्स जो देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो जलवायु होगा ना, यहाँ पे जलवायु होगा वो हॉट होगा, यानी कि गर्म जलवायु होगा, यानी कि हॉट क्लाइमेट होगा। अब यहाँ पे जो जानवर भी मिलेंगे वो देखने, यहाँ पे जानवर मिलेंगे देखने के लिए। हॉट क्लाइमेट है तो ग्रास वगैरह निकलते होंगे, तो अच्छे खासे जानवर आएंगे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको होमोसेपियन देखने के लिए मिलेगा। होमोसेपियन वो होते थे जैसे कि हम लोग जो है ना, वो हम लोग जो मानव हैं हम लोग, तो होमोसेपियन है, लेकिन यहाँ पे जो मिलेगा ना वो होमोसेपियन मिलेगा। होमोसेपियन मतलब क्या, ज्ञानी मानव मिलेगा आपको देखने के लिए, होमोसेपियन, ठीक है। होमोसेपियन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। होमोसेपियन देखने के लिए मिलेगा आपको, यहाँ पे होमोसेपियन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उच्च पूर्व प्रसार काल में होमोसेपियन। अब देखिए पहले के जो आदमी होते थे ना, जो आदमी, हम लोग अगर हमारे एंसिस्टर देखोगे तो बंदर के एक प्रजाति हुआ करता था, जो ऐप हुआ करता था, उनका इवोल्यूशन हुआ, तब हम लोग इवोल्यूशन हो करके हम लोग जैसे बने हुए, ठीक है। तो उनका जो सर जो था ना वो छोटा सा हुआ करता था, करीब 400 क्यूबिकल सेंटीमीटर का, ठीक है, और गर्दन मोटा हुआ करता था। यहाँ पे क्या हो गया, गर्दन पतला सर बड़ा, ठीक है। तो ये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको टूल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो टूल्स देखने के लिए फ्लैक्स, ब्लेड, ब्यूरिन्स और स्क्रैपर, यानी कि फलको तक्षरियों और खुरचनी। तो ये आपको ब्लेड देखने के लिए मिलेगा। और आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे जो साइट देखने के लिए मिलेगा, जो साइट देखने के लिए मिलेगा वो होगा आपका, यहाँ पे साइट देखिए अपना, ठीक है। यहाँ पे पूरे इंडिया मिलेगा, लेकिन फेमस एक ही है आपका, यहाँ आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा कुरनूल केव देखने के लिए मिलेगा आपको इंडिया में, ठीक है।